Hello students, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see further points of classification of accounting principles, which is basic principles of accounting. Let's move towards explanation. अब यहाँ पर भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए। आइए हम उन पॉइंट्स को एक एक कर समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी मतलब दोहरा लेखा का सिद्धांत। अब इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है, एक डेबिट साइड मतलब नाम पक्ष पर और दूसरा क्रेडिट साइड मतलब जमा पक्ष पर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हर खाते के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और हर ट्रांजैक्शन का दोनों साइड पर प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा जब बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा बनाया जाता है तो उसमें भी दोनों साइड मतलब असेट्स और लायबिलिटी साइड मतलब संपत्ति और दायित्व पक्ष दोनों साइड की टोटल बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत को प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस मतलब प्रमाणक की जांच योग्य वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। अब इस पॉइंट में समझा रहे हैं बिजनेस में तैयार किए जाने वाले अकाउंट्स को चेक करने मतलब जांचने के लिए जिन सबूतों की ज़रूरत होती है उन्हें प्रमाणक कहते हैं मतलब वाउचर कहते हैं। और हर बिजनेस में इन्हीं वाउचर्स के आधार पर मतलब प्रमाणों के आधार पर जांच होती है, जैसे चेक, कैश रिसिप्ट, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, किसी दुकान पर आपने कुछ खरीदा, तो खरीदने के बाद आपने जो कैश पेमेंट किया है तो दुकानदार ने आपको एक कैश मेमो दिया। अब उस कैश मेमो मतलब कैश रिसिप्ट रसीद की एक कॉपी आपको दी गई है और एक कॉपी उस दुकानदार के पास होगी। जब वो दुकानदार अपने अकाउंट्स चेक करवाएगा तो उन रसीदों को वो चेक करने वाले व्यक्ति को साथ में देगा, जिसके आधार पर वो व्यक्ति उन अकाउंट्स को चेक करेगा। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस में यूज़ होने वाली जितनी भी एसेट्स हैं मतलब संपत्तियां हैं उन्हें उस मूल्य पर दिखाना चाहिए जिस मूल्य पर उन्हें प्राप्त किया गया या खरीदा गया है। जैसे एक बिजनेसमैन को अपने फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी चाहिए और उस मशीनरी के लिए उसने 1,50,000 रुपये खर्चा करने के बारे में सोचा है। मतलब यह सोचा है कि वो 1,50,000 तक की मशीन खरीदेगा, पर मशीन उसको 1,25,000 प्लस 5,000 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। कहने का मतलब यह है कि मशीन खरीदी 1,25,000 में और फिर उसको फैक्ट्री में लगवाने का 5,000 रुपये खर्चा हुआ, तो टोटल मशीन उसको 1,30,000 रुपये में मिल गई। तो अब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,30,000 रुपये दिखाएगा मशीन की लागत बजाय 1,50,000 के। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब आगम पहचान का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस में जब तक कोई इनकम और प्रॉफिट नहीं होगा या फिर पैसा प्राप्त नहीं माना जाएगा जब तक किसी गुड्स या सर्विसेज मतलब वस्तुओं और सेवाओं की सेल नहीं हुई है मतलब बिक्री नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में जब तक कोई गुड्स या सर्विसेज बिकेगी नहीं, सेल नहीं होगी, तब तक किसी भी इनकम या प्रॉफिट को या पैसे को प्राप्त नहीं माना जाएगा। और आगे इसमें कह रहे हैं कि जिस साल में इनकम या प्रॉफिट हुई है या पैसा प्राप्त हुआ है उसे उसी साल में लिखेंगे, दूसरे साल में नहीं लिखेंगे। मान लीजिए जैसे 2016 में हमें इनकम हुई है और उसे हम 2017 में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च है। हमें किसी काम को करके कमीशन मार्च 2016 में कमाई है, मतलब हमने मार्च 2016 में कुछ कमीशन कमाई है, पर कमीशन का पैसा हमें अप्रैल 2017 में मिलेगा। तो ऐसे में हम उस अमाउंट को, उस कमीशन की अमाउंट को या उस कमीशन के
ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार्च 2016 में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वह पैसा हमें बाद में मिले चाहे कभी भी मिले, पर जिस साल में हमने वो कमीशन कमाई है उसी साल में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग, मतलब मिलान या अनुरूपता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस में होने वाले जितने एक्सपेंसेस और इनकम हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी साल लिखना चाहिए जिस साल वो हुए हैं। साथ ही उन एक्सपेंसेस और इनकम को भी लिखना चाहिए जो अभी तक बाकी हैं, मतलब जो अभी तक पैसा मिला नहीं है और खर्चा करना बाकी है, उन इनकम और एक्सपेंसेस को भी लिखना चाहिए, तभी अकाउंटिंग को सही माना जाएगा और प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग से यह मैच हो पाएंगे, मतलब तुलना की जा सकेगी। सिक्स्थ पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर होने वाली अकाउंटिंग को सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाना चाहिए। उसमें पूरी जानकारी बिजनेस की होनी चाहिए और ईमानदारी से इस अकाउंटिंग को बनाया हुआ होना चाहिए ताकि सब तक पूरी सही जानकारी पहुँचे और सब इस पर विश्वास कर सकें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे के पॉइंट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।